आप सभी भक्तों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए भक्तों सुने विजयदशमी दशहरा की कथा। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की दशमी को माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध किया था। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का दिन था, इसलिए इस दिन दशहरा और विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। यानी इस दिन आयुध पूजा के साथ माता दुर्गा और श्री राम की पूजा होती है और रात को रावण दहन करके विजय उत्सव मनाया जाता है। दशहरा की कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजकुमार श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी वन में रहते थे। एक दिन माता सीता का अपहरण करके रावण अपने देश लंका ले गया था। भगवान राम ने ऋषिमुख पर्वत पर अश्विनी प्रतिपदा से नवमी तक आदि शक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम ने इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हो गए। प्रभु श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद और विभीषण की मदद से लंका पर हमला कर दिया। राम और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। दशमी के दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया। रावण का वध करने के बाद से ही यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी से मनाया जाता है। विजयादशमी की कथा। ब्रह्मासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, बस एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहकर अपने लोक को चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकापति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हनुमान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के वध से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी श्री देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं देवी कात्यायनी ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था। उसी दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। बोलो मां कात्यायनी देवी की जय।